सुनिए एस्ट्रल बॉडी का ऑरा। एस्ट्रल बॉडी के बारे में भी काफी इंटरेस्टिंग चीज पता लगी है। दो पितर है और एक ब्लैक मैजिक है। ठीक है, श्राप श्राप देता हूँ मैं सपने में कई बार। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको मैं आपका फिजिकल बॉडी का ऑरा बता देता हूँ। फिजिकल बॉडी का आपका जो ऑरा आया है, देखिए वो 23% आया है। ओके, 21 से लेकर के 23% के बीच में आया है। ठीक है, ठीक है। हाँ। और इसका देखिए जो चक्रा एक्टिवेट है वो है क्राउन चक्रा सबसे पहले। ओके, जो बिल्कुल हमारे ठीक सिर के ऊपर होता है। और थर्ड आई चक्रा जो है वो भी एक्टिवेट है। वो क्या आया, सुनिए इस चीज़ को जो हम प्रॉब्लम बताया मेरे को। थर्ड आई खुद के कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, थर्ड आई अच्छा। चक्रा जो होता है खुद के कंट्रोल में नहीं है। मतलब कि कुछ भी दिखेगा जब देखना चाहोगे, है ना, अपने आप दिखेगा। प्रॉब्लम है। हाँ, आपको अपने आप ही दिखता रहता है जो दिख रहा है ऐसे ऐसे करके। हाँ, ये आया आपका थर्ड आई का। और सोलर प्लेक्सिस चक्र आपका एक्टिवेट है। ठीक है जी, हार्ट के नीचे वाला। और रूट चक्र आपका जो है वो ना डिसबैलेंस आया है। ओके, अच्छा। रूट चक्र जो है वो डिसबैलेंस आया है। वो ना एनर्जी है। देखो कई बार क्या होता है, सुनिए इस चीज़ को समझना। जब हम पूजा पाठ हो गया या फिर बॉडी की एनर्जी हमारी डिसबैलेंस हो जाए, है ना, समझ गए, तो क्या होता है हमारा जो रूट चक्र होता है ना उसके ऊपर इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। जब वो एनर्जी संभाल नहीं पाता और ना पूरे शरीर के अंदर ना भेज नहीं पाता, समझ गए। तो क्या होता है, इंसान की ना स्टेबिलिटी है ना होती है ना, जो है काम करने की हो चाहे मेंटलिटी हो, उसके ऊपर ना असर पड़ता है। इंसान कहता है यार मैं स्टेबल नहीं हो पा रहा, समझ गए। वो तो है। तो ये चीज उसमें देखने को आती है। ठीक है, मुझे लग रहा था 2-4 महीने से मैं पागल हो रहा हूँ, ऐसे लग रहा है। हाँ, वो देखिए वो स्टेबिलिटी खराब हो रही है। ठीक है जी, क्योंकि रूट चक्र देखिए क्या होता है, ये हमारा शनि से भी जुड़ा होता है। ठीक है ना, शनि से जुड़ा होता है, राहु से जुड़ा होता है, केतु से जुड़ा होता है। तो शनि राहु केतु आजकल के टाइम में कलयुग में ना इंपॉर्टेंट ग्रह होते हैं, समझ गए। तो ये अगर वो बंदे के डिसबैलेंस हो जाए तो बंदे की ना पूरी लाइफ के ऊपर इफेक्ट पड़ना शुरू होता है। हालांकि अच्छे ग्रहों का सूर्य मंगल ये सब अगर अच्छा इफेक्ट देने वाली हो, तब भी अगर ये खराब हो कलयुग के अंदर तो इफेक्ट पड़ेगा पड़ेगा, समझ गए। ये चीज होती है। तो ये था आपका फिजिकल बॉडी का ऑरा और फिजिकल बॉडी के चक्रास। ठीक है जी, ठीक है। हाँ। अब सुनिए एस्ट्रल बॉडी का ऑरा। एस्ट्रल बॉडी के बारे में भी काफी इंटरेस्टिंग चीज पता लगी है। एस्ट्रल बॉडी का देखिए सबसे पहले ऑरा जो आया वो 12% आया, 12%। ठीक है, अच्छा। हाँ, 12% ऑरा आया। और इसका देखिए क्राउन चक्र एक्टिवेट है। ठीक है जी, और इसका ना थ्रोट चक्र है वो एक्टिवेट है। दो चक्र ही एक्टिवेट है इसके, क्राउन और थ्रोट। ये ऊपर से चल रहा है फिर ये हाँ, बॉडी। क्राउन और थ्रोट चक्र एक्टिवेट है। और सुनिए थ्रोट चक्र देखिए इसका एक्टिवेट है। और क्या बताया हनुमान जी ने, किसी को एनर्जी के साथ कोई बात बोलोगे या गुस्से में बदुआ दोगे तो वो सच हो जाएगी। वो तो है, बड़ी बुरी तरह से करती है। अच्छा, श्राप श्राप देता हूँ मैं सपने में कई बार। अच्छा। एक बार वो जिन्नत आया कि बड़ा परेशान कर रहा था, मैंने उसको श्राप दिया सपने में, जब देखो तुम बीमार हो जाएगा। अच्छा, हाँ। तो ये थोड़ा इस चीज का थोड़ा वो ध्यान से इस्तेमाल करिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक। चलिए अब देव कृपा सुनिए। ठीक है जी, देव कृपा में सबसे पहले जो देव कृपा आई है माता महाकाली की आई है। ठीक, माता महाकाली की आई है। ठीक है जी, पहले नंबर पे। ओके, हेलो, हाँ। और उसके बाद जो देव कृपा आई है वो भगवान शिव की आई है। ठीक है जी, ओके। और तीसरे नंबर पे देव कृपा आई है गुरु गोरखनाथ जी होते हैं ना, जो है ना, उनकी देव कृपा आई है। ठीक है, हनुमान जी की, हाँ, गुरु गोरखनाथ की भी देव कृपा आई है और हनुमान जी का भी देव कृपा आई है। लेकिन आपने मुझे बताया हुआ है ना पहले, हमें तो पता ही है हनुमान जी का आप करते हो, तो उसका मैं अभी इसमें लिखा नहीं है, समझ गए। बल्कि तो 3 है अभी मैंने आपके ऑरा के अंदर जो मुख्य रूप से देव कृपा देखी है। करते हैं अभी इनमें से वैसे माता महाकाली, भगवान शिव और गुरु गोरखनाथ जी का कुछ करा आपने? नहीं, शिव जी की तो है ही मेरी, मैं श्री विद्या की साधना करता हूँ ना। अच्छा जी, श्री विद्या में तो शिव शक्ति तो है ही। जी जी जी, और जो महाकाली आप कह रहे हो, मैंने आपको बताया था ना, पतंजलि की साधना की है मैंने, 6 महीने हो गए हैं। वो महाकाली का ही रूप है ना, उन्हीं का रूप है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और जो गोरखनाथ जी है, मैं गोरखनाथ जी की साधना नहीं करता, हमारे कुल देवता जो है ना, हाँ हाँ,
वो ही है, जारवीर है ना, जारवीर और उनके साथ कालीवीर, ओके वो है, ठीक वो है, हमारे कुल देवता है। समझ गया। चलिए अच्छा अच्छा अच्छा। अब सुनिए नेगेटिविटी में क्या आया है, ठीक है। हम्म। नेगेटिविटी में देखिए, नेगेटिविटी में नेगेटिविटी नहीं आई है, ठीक है ना, पहली बात ये। नेगेटिविटी में क्या अच्छा। आया है, दो पित्तर आए हैं, ठीक है, दो पित्तर हैं और एक ब्लैक मैजिक है, ठीक है। ब्लैक मैजिक है वो मतलब कि 20% कटा हुआ है, 80% बचा हुआ है, ठीक है। अच्छा, हाँ ये कब का है? मैं वो भी बता देता हूँ। अभी जो प्रभु ने मुझे बताया, आपका जो है पर्चा है ना, उसके बारे में सुनिए। दो पितर हैं जो शरीर के ऊपर कब्जा करके बैठे हैं लगभग 14-15 साल से। मन को तनाव देते हैं, पहले जबरदस्ती आंखें बंद करके शरीर के ऊपर जोर डालकर आकर बात करना चाहते हैं, ठीक है। पूरा जोर लगाते हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे भाव मन में डालते हैं, हम ऐसे कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे, बट पल्ले इनके कुछ भी नहीं है। ये आया है और चेकिंग में। सही बात है, मुझे ऐसा लगता है कई बार कि स्पिरिचुअली मुझे बड़ा कुछ प्राप्त हो गया, लेकिन हाँ हाँ, हाथ में कुछ नहीं होता। ये वैसे होता है जो आपके साथ सारी चीजें जो मैंने बताई। ये वही है ना जो पूजा के समय होता है ना, जैसे मैंने आपको बताया हाँ कि हाँ एकदम ऐसा लगता है कि आ गया, मतलब जी जी जी, पूरा जोर आता है, मेरा पूरा मुंह खुल जाता है। हाँ हाँ हाँ, लेकिन बाद में कुछ नहीं निकलता, मतलब ना तो लाइट दिखती, ऐसा लगता है कुछ विस्फोट होने वाला है, मतलब जैसे कि कोई एक्सप्लोजन ऑफ लाइट होने वाला है, लेकिन वो होता नहीं है। ये कोई 10 साल हो गए। हाँ, यहाँ पे भी टाइम देखो 14 से 15 साल का आया है, ठीक है ना। सही बात है, 15 साल काफी टाइम हो गया ना।